नमस्कार मित्रों। बहुत गरम गरम टॉपिक चल रहा है इस समय, जो राहुल जी की सदस्यता चली गई है। तो सदस्यता का चले जाना, जबान का फिसलना और इतने बड़े स्तर पर इस कार्य का हो जाना कि जहां पर जिसके बहुत गहरे निहितार्थ निकलेंगे राष्ट्रीय राजनीति में भी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी। जब इतने गहनतम निहितार्थ निकलते हैं तो ये जन्मपत्री में इसकी आहट दिखाई देती है। आइए राहुल जी की जन्मपत्री को एक बार स्टडी करते हैं। 18 जून 1970 सुबह शाम को 21:52 आवर्स दिल्ली का इनका जन्म है। ऐसा क्या हुआ अचानक ही कि राहुल जी की साथ ये एक इतनी बड़ी समस्या आ गई, जहां पर डेफिनेटली उनकी एक पद, एक मान, एक प्रतिष्ठा या उनका एक पद के अनुरूप डोमिनेंस, इस सब को एक चुनौती आ गई। और एक इतना बड़ा एक ये, इसको क्या कहेंगे, हादसा है या कष्ट की स्थिति है, जहां सरकार से बहुत तगड़ा कष्ट इनको आ गया है। सरकार से इनको एक बर्खास्तगी हो गई है, क्योंकि जो संसद सदस्यता का पद है ये सरकार से कनेक्टेड है, सरकार का मुख्य सरकार का हिस्सा है ये। आइए इनके हॉरोस्कोप को देखते हैं कि हॉरोस्कोप इस संदर्भ में क्या कहती है। स्क्रीन पर आप राहुल जी की हॉरोस्कोप देख रहे हैं। सबसे पहले तो इस हॉरोस्कोप में एक मूल कष्ट है कि इसमें लाल किताब के अकॉर्डिंगली देखें तो एक अंधपत्री का योग है। अंधी कुंडली का एक योग होता है जब दशम पर शत्रु ग्रह का कंजक्शन हो या तो मिलन हो दृष्टि के द्वारा। तो यहां पर जुपिटर वक्री हैं दशम में, यद्यपि दशमेश अपने से दशम है, इट इज गुड, लेकिन वहां पर दशम के जुपिटर पर नीचस्थ शनि की दृष्टि है। तो ऐसे व्यक्ति को कार्य भंग योग होता है, इनको इनके कार्य का पूरा परिणाम नहीं मिलता। और जुपिटर दशम होता है तो एक सामान्य सा सिद्धांत ये भी है कि इन लोगों को प्रोफेशनल इंस्टेबिलिटी बनी रहती है, चाहे तो वो फिर कोई डेली वेजेस के व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी कोई इंजीनियर डॉक्टर हैं, या तो किसी कंपनी के मालिक हैं, या तो फिर इस पद पर हैं। ये प्रॉब्लम बनी रहती है। तो बेसिक प्रॉमिस यहाँ कमज़ोर हो जाता है। यहाँ मूल प्रश्न एक ये भी आता है कि इतनी बड़ी स्थिति अभी क्यों हुई, इसी समय क्यों हुई। इसको देखने के लिए यदि हम इस पत्री पर निगाह डालते हैं तो सबसे पहले जो सरकार के कारक हैं सूर्य, वो कोई बहुत बढ़िया अवस्था में नहीं है। वो सूर्य, तो सूर्य की राशि इनका मकर लग्न है, तो मकर लग्न में सूर्य की राशि अष्टम पड़ती है, सिंह राशि अष्टम में है, और अष्टमेश होके सूर्य छठे में चले गए हैं। ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। और सूर्य के डिस्पोजिटर मर्क्यूरी भी अपने से द्वादश होके पंचम में चले गए हैं। ये सूर्य की बहुत बड़ी कमजोरी दिखाता है। सूर्य की जब इतनी खराब अवस्था में इसको कहूंगा हो, तो हमें एक बार नवमांशा पे भी निगाह डालनी चाहिए। अष्टमेश सूर्य D1 में जो कि छठे में बैठे हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली वो नवमांशा में अष्टम में है, और उनके अष्टम अधिपति D1 में मंगल हैं, जो कि फिर छठे में आ गए हैं। तो भाई इनको सरकार से तो लाभ नहीं है, इनको सरकार के प्रति अलर्ट रहना चाहिए। सरकार से इनको कष्ट की शुरुआत कैसे होती है वो मैं आपको शेयर करता हूं। तो अभी तक इनकी चंद्रमा की दशा रही। चंद्रमा नो डाउट इनके काफ़ी अच्छे हैं, यद्यपि वो नीचस्थ हैं, डेबिलिटेटेड हो गए हैं, किंतु फिर भी वो सप्तमेश तो हैं और इतने खराब नहीं है। नवमांशा में भी वो दशम में आ जाते हैं। तो चंद्रमा की दशा में फिर भी इनको कुछ लोगों का सहयोग मिलता रहा, साथ मिलता रहा। जिस भी स्तर पे मिला इनको थोड़ा नाम भी मिलता रहा, थोड़ी प्रतिष्ठा जैसी भी मिली, जैसे अमेठी गवाई तो वायनाड में इनको प्रतिष्ठा मिली, तो वो मिलती रही। अभी हुआ क्या है, ये चीज़ें इतनी तेज डेवलपमेंट क्यों हुई है, क्योंकि 13 मार्च को इनकी महादशा परिवर्तित हुई है और चंद्रमा से महादशा हो गई है मंगल महाराज की। अब मंगल महाराज इनके वैसे तो चतुर्थेश हैं, वैसे तो लाभेश हैं, तो लाभेश होके तो इतने अच्छे नहीं हैं, चतुर्थेश होके ठीक हैं, लेकिन वो सूर्य के साथ कंजक्शन में छठे घर में बैठे हुए हैं। सूर्य और मंगल की कंजक्शन ये एक अच्छा योग नहीं बनाती है। जिस घर में बैठते हैं वहाँ फायर हो जाती है, आग लग जाती है। तो क्योंकि छठे घर में बैठे हैं
तो ऐसे व्यक्ति के जो एफर्ट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो एक लड़ने की क्षमता है, वो समाप्त हो जाती है। और हमने देखा भी है कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में, सारा संसार इस बारे में जानता है, पूरा भारतवर्ष जानता है कॉम्पिटिटिवनेस। तो वो क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों फायरी प्लेनेट हैं, जहां बैठेंगे ओवर फायर होगी, आग लग जाएगी। जिस हाउस में आग लगेगी उस हाउस का नुकसान हो जाता है, उस हाउस का क्षय हो जाएगा। और सूर्य, मैंने जैसे पहले चर्चा किया कि बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है। तो मंगल के महादशा नाथ के एक्टिवेट होते ही हुआ ये कि सूर्य ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गए। और मंगल जब एक्टिवेट होंगे तो मंगल एक्टिवेट होने के साथ क्या होगा कि मंगल है राहु महाराज के नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र में। और आद्रा नक्षत्र के लिए व्यवस्था बताई गई है, कभी नरम कभी गरम, कभी हां कभी ना। तो बहुत बढ़िया पावरफुल नक्षत्र नहीं बताया गया है। तो जैसे ही मंगल महाराज एक्टिव होते हैं मंगल महादशा से, तो चूंकि आद्रा नक्षत्र है, आद्रा के ओनर राहु हैं, राहु एक्टिव होंगे, तो राहु एक्टिव होंगे तो अब मंगल की दशा में राहु के रिजल्ट प्रबलता से मिलेंगे। अब हमें राहु को देखना पड़ेगा। तो यहां पर शनि का लगन है, शनि का सेकंड हाउस है, और सेकंड हाउस में राहु के ही नक्षत्र के, राहु मतलब कि अपने नक्षत्र के, शतभिषा नक्षत्र के। तो राहु क्योंकि अपने नक्षत्र के हैं और सेकंड हाउस में है, और सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में जाके नीचस्थ हो गया है। इसका अर्थ यह है कि बोलने में चूक, इनको बोलने में चूक अब भारी पड़ेगी। अभी तक क्या था, ये कुछ भी बोलते थे तो वो चूक भारी नहीं पड़ी, लेकिन अब इनको बोलने की चूक भारी पड़ेगी। और बोलने की चूक भारी पड़ेगी तो उस आधार पर इनको 2 या 3 लॉस जबरदस्त होंगे। सबसे पहला, इनका कॉम्पिटिटिवनेस जाएगी, क्योंकि मंगल सूर्य की युति हम चर्चा करके आए हैं। दूसरा, क्योंकि सूर्य बहुत खराब हैं, इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो खामियाजा इन्हें तब तक भुगतना होगा जब तक कि ये अपनी स्पीकिंग प्रवृत्ति जो है उसको रिफाइन नहीं कर लेंगे। क्योंकि राहु है तो राहु जो है वो सडन कुछ मुंह से निकल जाएगा, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कैसा निकलेगा, क्योंकि राहु के डिस्पोजिटर शनि वो डेबिलिटेटेड है, तो डेबिलिटेटेड शनि इसके मुंह से निकलेगा तो वो बहुत अच्छा तो नहीं निकलेगा। तीसरा, इनको ख्याल रखना पड़ेगा कि राहु और शनि के एक्टिव होने की वजह से इनका तृतीय पाप कत्री में है। तो तृतीय जो है वो हाउस दो चीज को यहां खास सिग्निफाई करेंगे। एक तो कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन के हैं, और एक फ्रेंड। तो वाणी भी खराब हो रही है, कम्युनिकेशन भी प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। और इसमें यदि इनके किसी फ्रेंड की सलाह आती है, मित्र की सलाह आती है, तो इनकी सिचुएशन खराब होने वाली है। मंगल की पूरी दशा इन्होंने जितना एक तरह का फेम कह सकते हैं या सहयोग कह सकते हैं जो इन्होंने कमाया है चंद्रमा की दशा में, डेफिनेटली उसमें क्लियर का डीके होने वाला है, वो कम होने वाला है। और इनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। राहु की दशा, इनकी ज़बान बार बार फिसलने की समस्या होने की संभावना है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि इस पद पर रहते हुए व्यक्ति को बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स, बहुत अच्छी समझ होती है, वो नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी की डिस्कशन कर रहे हैं तो उसकी पूरी पूरी संभावना है, इनको ख्याल रखना पड़ेगा। अन्यथा ये दशा अभी, मंगल की दशा अभी 7 साल की है, शुरू ही हुई है, थोड़ा लंबा चलेगी। तो नहीं तो इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मंगल, एक और क्या चीज़ हो रही है कि मंगल केतु के साथ मिलके सप्तम पे भी पाप कत्री बना रहे हैं, जिसमें इनका दशमेश बैठा हुआ है। तो डेफिनेटली मंगल की दशा इनको प्रोफेशनली तो कष्ट देने वाली है। बाकी आगे देखते हैं। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि भारतवर्ष के जो भी महान राजनेता हैं उन सबको ईश्वर सद्बुद्धि दे, परस्पर प्रेम और सहयोग दे, ताकि सभी लोग मिलके इस महान राष्ट्र को और आगे ले जा सकें। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें। शूटिंग का थोड़ा नहीं था पॉसिबिलिटी, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड करके इसको शूट करा रहा हूँ। तो बहुत जल्दी फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ आऊँगा आपके साथ। तब तक आप सब आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। मेरे बहुत बहुत प्रेम। नवरात्रि के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारायण हरि।